हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान का लेसन नंबर 5 यानी 5 तंतु से वस्त्र तक। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने इससे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज अपलोड कर दी है। अगर उसे आपने नहीं देखा तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें। आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक जगह पर एक साथ मिल जाएगी। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। इस लेसन का नाम है तंतु से वस्त्र तक, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें प्रश्न नंबर का है, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं किनसे? भेड़ के बाल से, ऊँट के बाल से, याक के बाल से, लंगूर के बाल से। ठीक है, तो भेड़, ऊँट और याक के बाल से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। लंगूर के बाल से ऊन प्राप्त नहीं होता है, तो इस पर आप टिक लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा क्या होते हैं? जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। और प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इसमें से कृत्रिम रेशा है जैसे रुई, जूट और फ्लैक्स, ये सब जो है हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। नायलॉन एक ऐसा रेशा है जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, तो आप नायलॉन पे टिक लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है, आप सेकंड पे टिक लगाएंगे, कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है बंधाई। आप फोर्थ ऑप्शन पे टिक लगा लें। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, यह गलत है। स है, जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यह सही है। नेक्स्ट है, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, यह सही है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, यह गलत है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आ है, पादप रेशे डैश और डैश हैं। पादप रेशे कपास और जूट हैं। नेक्स्ट है, डैश और डैश जंतु रेशे हैं। ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं। तो ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ों और ऊँट से और याक से। और रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त किया जाता है, तो ये जंतु रेशे हैं। नेक्स्ट है, कपास के बीज से डैश प्राप्त किया जाता है। कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जूट के रेशे पटसन के तने से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। यहाँ पर कुछ रेशे दिए गए हैं जिनको हमें पादप जंतु और संश्लेषित रेशों में बांटना है, जैसे नायलॉन, जूट, ऊन, खई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर। ठीक है, अब पादप रेशे क्या है? इसमें से पादप रेशा है जूट, फ्लैक्स और रुई। जंतु रेशा है ऊन, रेशम। संश्लेषित रेशा है नायलॉन और पॉलिएस्टर। प्रश्न नंबर 6 है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर है, रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। तो रुई यानी कि कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बीज से कपास प्राप्त किया जाता है और पटसन जो है वो पौधे के तने से जूट प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? इसका उत्तर है, फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4-5 दिनों के बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेंटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतु को खींचकर निकाला जाता है।
ठीक है। तो जो पटसन का पौधा होता है उसको साफ़ करके बंडलों में बांध के तालाब में 4-5 दिन के लिए दबा दिया जाता है। फिर से उसके ऊपर की जो मुलायम परत होती है वह गल के ख़त्म हो जाती है, फिर रेशे प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? रेशों से धागे बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? इसका उत्तर है, कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय उसकी कताई करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9 है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। इसका उत्तर है, पहले तंतु या रेशा लिया जाता है, फिर उससे धागा बनता है, फिर धागे के बाद कपड़ा बनता है, फिर कपड़े के बाद वस्त्र बनता है। कपड़ा क्या होता है? जो थान होता है उसे कपड़ा कहते हैं। उसके बाद सिलाई करके जो पहनने के लिए बन जाता है उसे वस्त्र कहते हैं। तो ये प्रोसेस से जो है वस्त्र प्राप्त होते हैं। तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार होता है। प्रश्न नंबर 10 है, कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग बताइए। अब इसमें हमें कपास और जूट के जो रेशे होते हैं उनका हमारे लिए क्या क्या उपयोग होता है वो दो उपयोग केवल बताने हैं। जैसे यहाँ पर कपास का उपयोग करेंगे पहले। नंबर 1, कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। नंबर 2, कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ बनाए जाते हैं। जूट के उपयोग, अब जूट के उपयोग देख लेते हैं। नंबर 1, जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट, पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। और दूसरा उपयोग है, आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती है। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।